कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई अपने नए घर की दीवार को बड़े चाव से डार्क ग्रे रंग में पेंट करवाता है और अचानक वो कमरा एक घुटन भरे डिब्बे जैसा लगने लगता है। ये काफी डरावना हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर उसे बदलना भी आसान नहीं होता। सही कहा। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का जो द डिजाइनर्स गाइड टू मास्टरिंग क्लाइंट पेंट कंसल्टेशंस के नोट्स पर आधारित है, उसका मिशन यही समझना है कि बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर्स मतलब वे ग्राहकों को सिर्फ कोई रंग नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल कैसे बेचते हैं। हाँ, क्योंकि पेंट का चुनाव किसी शर्ट का रंग चुनने जैसा तो है नहीं। एग्जैक्टली मैं तो कहूंगी कि ये एक डॉक्टर द्वारा सही दवा लिखने जैसा है। मतलब जैसे एक डॉक्टर पहले लक्षण पूछता है कि नींद कैसी आ रही है, तनाव कितना है, वैसे ही एक अच्छा डिजाइनर ये डायग्नोस करता है कि कमरे को किस मनोवैज्ञानिक इलाज की जरूरत है। बिल्कुल सही आशुरा जी है ये, क्योंकि दीवारों का रंग रोजमर्रा के माहौल का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। इंटरनेट के इस दौर में लोग अक्सर ऑनलाइन देखकर ट्रेंडिंग रंगों की मांग करते हैं, लेकिन लेकिन ट्रेंड्स हमेशा सही तो नहीं होते, है ना? वही तो, एक असली एक्सपर्ट की रणनीति हमेशा ट्रेंड से नहीं बल्कि 3 सवाल पूछने से शुरू होती है। पहला, बजट क्या है? दूसरा, परिवार में कौन-कौन है? और तीसरा, कमरे में कैसा मूड चाहिए? पर अम, क्या ये सिर्फ डिजाइनर्स का अपना काम आसान करने का तरीका नहीं है? मतलब बस कोई भी सेफ सा न्यूट्रल रंग दे दो ताकि क्लाइंट आगे चलकर कोई शिकायत ना करे। अरे नहीं, असल में ये सिर्फ सेफ खेलने के बारे में नहीं है। ये रंग के विज्ञान को समझने की बात है। उदाहरण के लिए युवा जोड़ों के कमरों को ही ले लीजिए। अच्छा, वहाँ कौन सा रंग काम करता है? वहाँ रेड और बेज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल रंग मनोवैज्ञानिक तौर पर हमारी हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ाता है। ओह, जो कमरे में एनर्जी और जुनून लाता है। एग्जैक्टली। जबकि बेज उस एनर्जी को बैलेंस करके माहौल को रिलैक्सिंग भी बनाए रखता है। सेंस बनता है। और सोर्स में ये भी था कि अगर परिवार में छोटे बच्चे हों तो मैट, ग्रीन या ब्लू रंग सुझाया जाता है। हाँ, उसके पीछे का प्रैक्टिकल कारण तो ये है कि ये धोने योग्य और सुरक्षित है। बिल्कुल, लेकिन मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि नीला और हरा रंग हमारे दिमाग में एड्रेनालिन को कम करता है, जिससे बच्चे शांत महसूस करते हैं। सही कहा। और वहीं बुजुर्गों के कमरों के लिए न्यूट्रल बेज, ग्रे सबसे अच्छा काम करता है। क्योंकि वो शांतिपूर्ण होता है। हाँ, और साथ ही वो कमरे में रोशनी को बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है, जो ढलती उम्र की आंखों के लिए बहुत जरूरी है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए एक डिजाइनर ने ये सब सोचकर कोई बहुत डार्क या बिल्कुल नया रंग सुझाया, हम्म लेकिन क्लाइंट डर जाए कि इस डार्क रंग से कमरा छोटा दिखेगा, तब इस मनोवैज्ञानिक इलाज को कैसे बेचा जाए? यहीं पर प्रेजेंटेशन का खेल शुरू होता है। क्लाइंट के इस डर को दूर करने के लिए मूड बोर्ड या स्वॉच बोर्ड का नियम इस्तेमाल करना चाहिए। स्वॉच बोर्ड मतलब वो विजुअल पैलेट जहां आप क्लाइंट रंगों के सैंपल एक साथ देख सकता है। बिल्कुल। और उन्हें हमेशा बजट, मिड रेंज और प्रीमियम ऐसे 3 विकल्प देने चाहिए। इससे क्लाइंट को लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है। और मुझे लगता है कि जब इसके साथ वास्तु और प्रैक्टिकल टिप्स मिला दिए जाते हैं तो जादू हो जाता है। एकदम सही। जैसे अगर नॉर्थ वॉल पर ब्लू रंग सुझा रहे हैं, तो उन्हें बताइए कि ये शांति तो लाएगा ही, साथ ही घर की रीसेल वैल्यू भी बढ़ाएगा। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमारे सोर्स नोट्स में मौजूद वो मुंबई वाला केस है। हाँ, वो वाला, जहां डिजाइनर ने क्लाइंट को डार्क ग्रे रंग सुझाया था। एग्जैक्टली और क्लाइंट बुरी तरह घबरा गया था। लेकिन डिजाइनर ने चतुराई दिखाते हुए कहा कि इसे सिर्फ एक एक्सेंट वॉल पर ट्राई करते हैं। मतलब पूरे कमरे को डार्क करने के बजाय सिर्फ एक दीवार को उस डार्क रंग से पेंट करके उसे कमरे का हीरो बनाया जाए। और परिणाम क्या हुआ? वो फ्लैट इतना शानदार लगा कि उसे 5 स्टार की रेटिंग दी जा सकती थी। उस एक दीवार ने डिजाइनर को अगला कॉन्ट्रैक्ट भी दिला दिया। कमाल है। और वो पुणे का केस भी तो ऐसा ही था, जहां 1200 स्क्वायर फीट के फ्लैट में न्यूट्रल रंगों के साथ सिर्फ एक एक्सेंट वॉल बनाई गई थी। बिल्कुल। शुरुआत में क्लाइंट को यह बहुत साधारण लगा, पर काम पूरा होने पर वे इतने खुश हुए कि हमेशा के लिए उस डिजाइनर के पक्के ग्राहक बन गए। ये तो हुई विजन और मनोविज्ञान की बात। लेकिन जब क्लाइंट असल में पेंट खरीदने स्टोर जाता है तो वहां का फिजिकल अनुभव इस लाइफस्टाइल वाले वादे को कैसे सपोर्ट करता है?
इसमें स्टोर ओनर्स की भूमिका इस विजन को हकीकत में बदलने की होती है। जब डिजाइनर स्टोर पर आते हैं तो ओनर्स उन्हें प्रीमियम एंटी फंगल या लो वीओसी जैसी विशेष रेंज दिखाते हैं। एक मिनट, ये लो वीओसी क्या है? आसान भाषा में कहें तो क्या ये वो पेंट्स हैं जिनमें से वो तीखी केमिकल वाली महक नहीं आती जो अक्सर सिर दर्द करती है? सटीक कहा, वीओसी मतलब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लो वीओसी पेंट्स का सीधा मतलब है हवा में कम जहरीले रसायन। अच्छा, तो जब डिजाइनर अपने क्लाइंट को ये सुरक्षित विकल्प देता है तो घर की हवा साफ रहती है? हाँ, और ये चीज क्लाइंट के भरोसे को इतना गहरा कर देती है कि वे बार बार लौटकर उसी डिजाइनर के पास आते हैं। तो कुल मिलाकर पेंट सिर्फ दीवार पर लगाई जाने वाली कोई कोटिंग नहीं है। सही स्वॉचबोर्ड तैयार करना, रंगों के पीछे के मनोविज्ञान को समझना और क्लाइंट की असली जरूरत को पकड़ना, ये पूरे बिजनेस की तस्वीर बदल सकता है। सही रंग का प्रिस्क्रिप्शन वाकई घर और उसमें रहने वालों की पूरी सेहत और मानसिकता को सुधार सकता है। बिल्कुल। और इसी चर्चा से एक बहुत ही गहरी सोचने वाली बात सामने आती है। अगर रंगों का चुनाव इंसान के मूड और भावनाओं को इतनी सटीकता से बदल सकता है, तो क्या हमारे घरों और दफ्तरों की दीवारें अनजाने में हमारे रोजमर्रा के तनाव या खुशी को कंट्रोल कर रही हैं, बिना हमें इसका जरा भी एहसास हुए? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।